माइक दिखिए बेटा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाजिलम् बाष्पवार परिपूर्णलोचनम् मारुतिनमत राक्षसान्तकम्। शुक्लां ब्रह्मचारसार परमामाद्यां जगत्व्यापिनीं वीरा पुस्तकधारी अभेदां निशेषजान्यन्धकारापहा। यशांके च विभातिभिरुदर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर्गले छगलम्यसो रस व्याल राठ सोयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगति शिव शशनिव श्री शंकर पातुमं। मनोजबंबार तुल्य वेगम जितेन्द्रियं भूतिमतामरिष्टं वाताद्वयं वानरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवानुभागं पाणौ महासाय यकुचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्तिदान बुद्धि दीजियो तुम देवन के देव और कछु ना चाहिए सुनिस दिन तुमरी सेव। बार बार बर मागूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो नाथ हमें न बेसारियो मेरे श्याम हमें न बेसारियो राम हमें न बेसारियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे आपको बहुत हैं हमको आप से नाहीं। अपने अपने घरन की सब राखत जे पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। ओ अर्जुन के सारथी ओ अर्जुन के सारथी तुमको कोट प्रणाम मेरी भी अब थाम लो सुप्रभु मन की छुट्टी लगाम मन की छुट्टी लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे रानी की जय। जय बोलिए हनुमंत लाल की जय। आइए परम सद्य संत समाज वयोवृद्धजन करुणामयी माता बहने युवा साथी प्रिय बाल भगवान, जहाँ तक कि सचराचर रूप रास में हर एक जीव की आत्मा में बसे परमात्मा को सबसे पहले मेरा प्रणाम। आइए नित्य की तरह
भगवान की अर्चना वंदना पूजने के लिए नतमस्तक बारंबार प्रार्थना करते हुए आगे प्रभु इच्छा। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरण, जासुलीम व्रत जाए न वरना, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण शीतल सुभग भगत सुख दाता, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाल भाल दिन कर को, बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाल भाल दिन कर को, हेतु कृषाण भान दिन कर को, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद, ताके जुगपद कमल मना, जासुक पानिर मलमत पावो, ताके ताके जुगपद कमल मनावो, जासुक पानिर मलमत पावो, बंदौ सवै धरन धर सीसा, बंदौ सवै धरन धर सीसा, करो कृपा जन जान मुनीसा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए, बंदौ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए, वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे तो, वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे तू, जपे जा राधे, हाँ जपे जा राधे राधे तू,
जपे जा राधे राधे तू वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे तू वृंदावन धाम अपार अपार हरे जा राधे वृंदावन की लीला। देखिए मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, आज आखिरी दिन है, जहां चारपाई पर लेटे हैं, चलते फिरते खाते पीते जहां जैसी स्थिति में है वहीं पर मस्त हो जाओ। ये वृंदावन की लीला मते समझे गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझे गुर को छीला। ये वृंदावन की लीला मते समझे गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझे गुर को चीला। जामे ऋषि मुनि गए हार गुर पे जा राधे राधे। जामे मुनि गए आए भजे जा राधे राधे। अलबेली सरकार भजे जा राधे जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे तो जपे जा राधे राधे तू भजे आ तो रही, दे तो रहे, साथ महाराज दे रहे हैं। जपे जा राधे राधे तू जपे जा राधे राधे तो जपे जा राधे राधे तू जपे जा राधे राधे तो वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे। बोले गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधे रानी की जय, बोलिए हनुमंत लाल की। देख पहले तो इसका हल्का बेस कम कर दे, हल्का बेस कम कर। राधे श्री राधे श्री राधे। करो भैया। आइए महाराज, जैसा कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज ये अष्टम दिवस है, वैसे 9वां दिन है। कौन सा? क्योंकि आरती तो पहले दिन भी हो गई महाराज, तो आज 8 और 9 दोनों को एक साथ लगाते हैं, ठीक है। 8वें दिन में 8वें दिन की भक्ति। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से भगवान की पावन कथा कह रहे हैं। मैत्री जी विदुर से कह रहे हैं, सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, हरिद्वार के किनारे बैठे
सोन का अधिक ऋषि बाबा नारद से भगवान की कल काल की कुचालों को नाश करने वाली पावन कथा कहते हैं। नारद बाबा अपने भक्तगणों से और तुलसीदास बाबा अपने भक्तगणों से। आ जाइए, आज 8वां दिन, घर घर में रामचरितमानस। कौन सी भक्ति है 8वीं? अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर। अष्टम यथा लाभ संतोषा, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। अष्टम यथा लाभ संतोषा, अष्टम यथा लाभ संतोषा, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा, सपने हु। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्षन देना। अष्टम यथा लाभ संतोषा, जैसा कुछ मिल जाए उसमें संतोष। महाराज, आज की कथा का फल मिल जाएगा हमें अगर आज संतोष कर ले। महाराज, आज केवल एक दिन, देखिए, क्षणिक मात्र के लाभ से जीवन सुधर जाए महाराज, और जिंदगी भर माला फेरो, अंत बुरा बुरा हो। महाराज, यथा लाभ, जैसा मिल गया खुश हुए। अगर खुश नहीं हुए तो जहां से लाभ हुआ और जिसको लाभ हुआ दोनों ही बेकार, कोई मतलब की नहीं। मरा सपने नहीं देखे पर दोषा, जब संतोषी न हो जाओगे तो भगवान के परम भक्त बन जाओगे। यथा लाभ संतोष सदाई, क्योंकि संतोष ऐसा है, पहले भगवान के द्वारपालों में से, मोक्ष में 4 द्वारपालों में से संतोष परमो लाभ, संतोष के साथ में लाभ जोड़ा है महाराज। अष्टम यथा लाभ संतोषा, संतोष परमो लाभ, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। यथा लाभ संतोष सदाई, कैसा हो जाएगा? कछु लेना न देना, भैया मगन रहना, कछु लेना न देना। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु।
घर में घमंड हो रहा है, काहे का कि हम दे रहे हैं। देने वाला कोई और है, दाता एक राम भिखारी सारी। देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन। झूठ अहम हम फिर करें, सुताक्षु नीचे नैन। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना गहरी नदिया नदिया गहरी गहरी नदिया गहरी नदिया। अरे गहरी नदिया जनाब पुरानी, गहरी नदिया नाब पुरानी, गहरी नदिया नाब पुरानी, गहरी नदिया नाब पुरानी। लेकिन वास्ता नाव वाले, नाव हाँकने वाले से रखना, अन्यथा पता चले कि नाव डूब ही जाए। उस खेवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना 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 कछु लेना, मगन रहना कछु लेना न देना। सर्वे सब जगह सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें, सबके जीवन में सुख आए, ये हमारी कामना है महाराज। और सब सुखी रहें, आपस में लड़ें झगड़े नहीं। नबम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस भगवान पे भरोसा ही हर्षन। थोड़ा दुख आया मर गए, और सुख आया बड़े अरे दुख में परेशान और सुख में आनंद की अनुभूति। सुख दुख है क्या इसे समझना, लेकिन समझ कब पाओगे? अष्टम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा, पराये दोष नहीं देखोगे। दुख का कारण तो हम स्वयं बने हुए हैं, देखते क्या हैं दूसरों के। अंदाजा लगाओ, बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो सो हमसे बुरा न। सुबह से लेके शाम तक ऐसे बिना तार के टेलीफोन मारा, चाहे भैया लोग हो बहने तो पता है नहीं, बाकी छोरी को देखना है सो फेल करेंगे। क्या कमी बात कछू ना है, अपनी ओर से बन रही बरा। अंदाजा लगाओ, एक उंगली दूसरे की ओर की है, समझ लो उससे तिगुने आप बुरे। अपने अंदर झांक के देखो, अगर बुराई देखोगे तो अपने अंदर सब बुराई आएगी, क्योंकि आज तक हमारे जीवन में जो हुआ है सब दूसरों को देख के हुआ है। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसी कोई काम नहीं जो हमने दूसरों को देख के न किया हो। जब दूसरों का देखा ही होता है तो दूसरों के अंदर बुराई न देखें, केवल गुण देखें। और गुण देखेंगे तो हमारे अंदर में गुण आ जाएंगे। अगर स्वच्छ बनना है, एकदम स्वच्छ, तो जितने बुराई तुम्हारे करने वाले हैं उनके लिए अपने आंगन में एक झोंपड़ी छप्पा, हमारा झोंपड़ी। क्योंकि निंदक ने रे राखिए, जे निंदक ने रे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन के सुनिर्मल करें स्वभाव।
जरूरत नहीं है महाराज। बुराई करेंगे, बुराई सब उनके अंदर, अवगुण सब उनके अंदर, तुम्हारे अंदर गुणों की खान। हम तो ये कहते हैं हमारे जितने बुराई करने वाले हों बड़ा सुंदर काम बनेगा महाराज, हम निखर के सही हो जाएंगे। इस समय तो बड़े गंदे हम लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, जूना होते हैं। जूना समझ रहे हो, घर में रहता है जूना। एक जूना कैसा होता है, यहाँ तो कोई ऐसी नहीं है। एक होता है फुगरिया का जूना महाराज, और एक होता है सुलक्षणी का जूना। फुगरिया का जूना गंदा रहे, वो धोल के नहीं रखते, जूना को का धोले। और जूने का काम क्या, सब बुराइयां हमारे अंदर, सबकी झूठन हमारे अंदर, लेकिन बर्तन को मांज के वही जूना साफ कर रहा है। क्या कर रहा है, जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर झूठन है सबकी, वही झूठन को साफ कर रहा है, पवित्र बना रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन के सुनिर्मल करें स्वभाव। आ जाइए उसी बात पर, अष्टम यथालाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। आज जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेना है, आपको भी हमको भी, ठीक है। भक्ति बन जाएगी, पूरी पूरी भक्ति आ जाएगी, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अष्टम यथालाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना, मम भरोस ही। दम्बोदर पोविमानस करुष वचन में वच, छल पाखंड झूठ इत्यादि के द्वार आज ये त्यागना है महाराज। देखिए जहां दोष नहीं देखोगे वहां राग द्वेष नहीं आएंगे। पूरा कारण क्या है, और राग द्वेष का है। राग द्वेष बन गए वो कोई मतलब नहीं है। स्वच्छ बनना है, वातावरण को वृंदावन में बनाना है। प्रेम से बोलिए जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। नवम सरल सब सन छलहीना, भरोस ही हर सन। नवम सरल देखिए भैया के द्वारा सुंदर मुद्राओं का हार हमेशा यशस्वी यश वैभव को प्राप्त हो, लंबी आयु दे परमात्मा ने। कुमेर भंडारी हमेशा इनका खजाना भरा रहे। कैसा स्वभाव बनाना है आज, सरल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरल स्वभाव बना के, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना, मम भरोस ही। नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ही हर सन दीना, मम भरोस ही, मम भरोस ही, मम भरोस ही हर सन दे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तुलसीदास जी ने दर्शन पा लिए महाराज, कब, जब भरोसा था तब। और भरोसा ही नहीं है, बोले हमें अपने भगवान की बात कह रहे, हमें बाप पे भरोसा है। भरोसा रखना जरूरी है। अगर भरोसा नहीं रखा तो काम
खराब। जहां विश्वास है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणु। श्रद्धा पार्वती मैया का नाम है और विश्वास भोले बाबा का नाम है। जहां विश्वास होगा वहां श्रद्धा होगी, जहां श्रद्धा होगी जहां पार्वती मैया होगी वहां भोले बाबा, और जहां भोले बाबा वहां पार्वती मैया। अच्छा बोलिए गोविंद भगवान की। भैया के द्वारा सुंदर मुद्राओं का हार एक बार इन भाइयों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सामरिया सेठ हमेशा इनका खजाना भरा रहेगा। एक भरोसो अब मोए भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विश्वास तो हो रहा है मुझे, मेरे पे भगवान की कृपा है। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, हरि की कृपा कब जाने, जब जीवन में कोई संत आ जाए, समझ लो कल्याण ही कल्याण है। मोहे कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन सोए जन मोहे पावा। आज निर्मल तो मन होगा ही जब दूसरों की बुराई नहीं देखेंगे महाराज। सुख दुख सरेस, सुख दुख सरेस प्रशंसा गारी। सुख दुख सरेस प्रशंसा गारी। सबके प्रिय सबके हितकारी। सबके प्रिय सबके हितकारी। सरल स्वभाव यथा लाभ संतोष सदाई। देखिए कोई एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। रहे मन से बहुमूल को सुफूले फले अघाए। एक गुण अंदर आज में आ गया, बस केवल पराये दोष मत देखना, कल्याण हो जाएगा। जो मिल जाए उसमें सब्र कर लेना, कल्याण हो जाएगा। जहां ऐसा होने लग गया वहां कन्हैया अपने सखाओं के साथ में खेलते महाराज, अपना सखा बना लेते हैं। कथा से जुड़ जाओ, व्यास गद्दी से यही भगवान की कथाएं चल रही हैं, सुंदर पावन पावन। आज कुछ दिन बीते हैं, कल व्यासवद्दी से विराम लगा था कथा को। भगवान श्याम सुंदर ने उग्रसेन को राजगद्दी दी। देवकी वसुदेव को निकाल करके कारागृह से साथ साथ रहने लगे। गुरुकुल पढ़ने गए महाराज, अल्पकाल विद्या सब पाई और गुरुगृह पढ़ने गए और रघुराई। वापस आ गए और 2-4 दिन बीते, ज्यादा नहीं 2-4 दिन, ध्यान देना। और 2-4 दिन बाद एक दिन कन्हैया भगवान श्याम सुंदर अपने मन में सोचने लगे, और नंद बाबा ग्वाल सखाओं को अपने अपने घर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? सभी सखाओं को इकट्ठा किया। नंद बाबा भी खड़े। कन्हैया कह रहे हैं, बाबा तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे सगे पिता नहीं दे सकते। नंद बाबा ने देखा आज तो कन्हैया की भाषा ही बदल गई। मैया यशोदा ने मुझे इतना प्यार किया कि मेरी खुद की मैया नहीं दे सकती। नंद बाबा बोले, ये अपना पराया आज कन्हैया तेरे मन में कहां से आ गया? तो ये तो यशोदा इतना दुलार करती, एक पल अलग नहीं छोड़ना चाहती, और तू कह रहा है अपना पराया देखने लगा। कहना क्या चाहते हो कन्हैया? साफ साफ कहो, ये भूमिका मत बनाओ। कन्हैया बोले, बाबा अब तुम ग्वाल सखाओं को लेकर के ब्रज वापस लौट जाओ, हम कुछ दिन भाइयों के साथ यहां बिताएंगे। नंद बाबा बोले, तेरी कमी नहीं है। कोयल के सुत का गा पाले, हंस हंस कंठ लगाए, और
और बड़े भय तब उड़ने लागे अपने कुल कुंधाई। ऐसी कुल की रीत बड़ा भरोसा करती थी। नंद बाबा सखाओं को लेकर के चले, मन में सोचते जा रहे कहूंगा जा करके, तू ही अपना अपना कहती थी। हाय मेरो, हाय मेरो। नंद बाबा सखाओं को लेकर के ब्रज वापस गए। कुछ दिन बताए महाराज, कुछ दिन बताए। एक दिन बैठे बैठे कन्हैया एकांत में चले गए। एकांत में बैठे बैठे यमुना के किनारे भगवान श्याम सुंदर आंखों से आंसू बहा रहे हैं। जब जब यार जब जब राम अबद सुध करही और तब तब बारी बिलोचन भरे। तब तब बारे बिलोचन भरई। कन्हैया आंखों में आंसू ले आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए वो बहुत याद आए। कितनी याद करते महाराज, न जाने कैसे होंगे मेरे सखा। मैंने कहा था कुछ दिन रह के आ जाऊंगा, मेरे बिना मेरे सखा सब मेरी याद करते होंगे। यमुना के किनारे गाय बछड़े बछियां लेके जाते होंगे, हम एक साथ के बैठ करके भोजन करते थे। मेरा श्रीदामा कैसे होगा, प्रलम्ब कैसे होगा, क्या मेरे बिन रह पाते होंगे। चलो सखा तो कहीं होके धैर्य रख लेते होंगे, लेकिन जब नंद बाबा को याद आती होगी, मैंने कहा था 2-4 दिन रह के आ जाऊंगा, क्या हृदय पर बीतती होगी। गए उस समय मैंने जो कहा वो ठीक नहीं किया। मैया यशोदा ने सुनी होगी, दिल में बड़ी ठेस पहुंची होगी। वो सुबह सुबह माखन का लोना निकाल के ताजा ताजा, क्या अब भी मेरी मैया मेरे लिए 1 गिलास दूध रखती होगी, भर के लोटा दूध रखती होगी। जिस समय आया उस समय कहती थी लाला तू अपना ध्यान रखना। मैंने तो तेरा ध्यान बहुत अच्छा रखा, लेकिन वहां जाने कैसे रह पाएगा। जरूर याद करती होगी, जितना भगवान कन्हैया याद कर रहे उतनी यशोदा मैया याद करती है। आज भोर भोर में गृह कार्य में दैया बिलो रही थी, अचानक याद आई कन्हैया की। अरे कन्हैया, कन्हैया, बार बार आवाज लगा रही, बेटा ये ले ताजा माखन है, खा ले, माखन मिश्री खा ले। देखा तब तक नंद बाबा पीछे से आए। अरे यशोदा काहे को बावरी हो गई है, वो क्या अपना थोड़े ही था। अगर तेरा होता तो तेरे पास रहता,
वो हमारा नहीं था। तब तक एक काग आ गया, मुर्गाली पर बैठा। उसी समय यशोदा बोली, हे काग, कौन सा दिवस वो पावन होगा जिस दिन ललन का आवन होगा। कौन सा दिवस वो पावन होगा जिस दिन ललन का आवन होगा। कौन सा दिवस अरे उड़ जा काले कागा में सोने में चोंच मराऊंगी। जिस दिन लाला आएगा मन भावन भोज कराऊंगी। देखिए भैया के लिए एक मुद्राओं का हार और ये 501 रुपए भगवान की पावन कथा में दान दे रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर हमेशा इनके खजाने भरे रहेंगे। मैया कह रही है कि बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। 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 बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। 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 दुखिया की झोंपड़ी के भाग खोल जाएंगे। दुखिया की झोंपड़ी के भाग खोल जाएंगे। दुखिया की झोपड़ी के आज खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। सुन, तुझे इनमें किसी का बेस इतना दिखाई दे रहा है कि वो भौं भौं कर रहा है फटे बांस की तरह। कम न करो, उससे बेस को कम कर दे, डाउन कर दे। नहीं बोलेगा, जब तेरे हाथ में चाबी है फिर काय को बोलेगा। बोली गोविंद भगवान की जय। जितनी याद कन्हैया करते उतनी याद यशोदा मैया करती हैं। सखियों को भी चैन नहीं मारा, जंगल में निकल जाए। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, और बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती हैं। भूख प्यास सब सही मारा। जो में ऐसा जानती अप्रीत करे दुख होए, नगर डिडोरा पीटती सो प्रीत न करियो कोय। जाकर के
जंगल में पहुंची तो सरसों के पीले पीले पुष्प देखे महाराज। कहती हैं अरे पुष्पो, तुम हमसे ज्यादा पीले नहीं हो सकते। किसी कवि ने कितना रस उसमें डाला है, ध्यान देना। आयो बसंत ऋतु नुक कंत चहूद से फूल रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार गयो गरसों। अब सुंदर सामरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो गरसों। और परसों की बिताए दई बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। कब आओगे? अरे आजा राधा पुकारे तुझे सामरे, सूरत दिखा जा एक बार आजा। कि आजा राधा पुकारे तुझे सामरे, सूरत दिखा जा एक बार आजा। परसों की कह के बरसों बिता दी तूने, परसों की कह के बरसों बिता दी हमने चाह में तेरे, सूरत दिखा जा एक बार आजा। राधा पुकारे तुझे सामने, सूरत दिखा जा एक बार आजा। अरे भूलो हमसे ज्यादा पीले नहीं, तब तक एक भमरा आ गया महाराज। भमरे से सखिया एक बोली, अरे भमरा तू काले रंग का, ऊधो सब कारे, तू है तैसे ही तेरे मालिक का रंग है, तू इस कली से उस कली पे ऐसे ही तेरा मालिक है। अरे तू हमारा दर्द क्या जाने, जो हर की गत जो हर जाने, या घायल की गत घायल जाने, जो तू घायल हो चला जा। ये तेरे मधुर गीत किसी को कोई नहीं भाएंगे, तेरी बातों में कोई आने वाला नहीं है। जहां कन्हैया रो रहे थे वहां उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने देखा कन्हैया तुम? बोले हाँ। रो रहे हो? बोले हाँ। क्यों? बोले ऐसा है, मुझे अपने सखाओं की सखियों की याद आ रही है। वाह कन्हैया, कौन है? जगत पे मेरे सामरिया सेठ हमेशा इनके भंडारे भरे रहेंगे। धीरे धीरे बोलते हैं, चिल्लाते हैं। धीरे बोलोगे तो तुम्हें डबल प्रसाद दूंगा मैं, पेड़ों का मेरे पास रखे जी। बोलिए गोविंद भगवान की। काहे को रो रहे हो? आपसे नहीं कह रहा हूं, कन्हैया से कह रहे हैं उद्धव जी। काहे को रो रहे हो? देह के लिए रो रहे हो? अरे चित जल पावक गगन समीरा, ठीक भागवत के श्लोक को मंत्र में डाल रहा हूं, तुलसीदास जी के में अलग बात नहीं है। देखिए उद्धव जी कह रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं? तुम रो रहे हो और पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु त्रिलोकीनाथ आप रो रहे हो, काहे के लिए? सखियों के लिए। सुनो, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह मनुज शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा। वैसे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनकी तन्मात्राएं और हैं। वैसे बहुत लंबा जाता है महाराज, लेकिन कथा का समय भी कम है और प्रसंग भी बहुत है। और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 24 का संगठन एक जीव। देखिए कितना वेदांत कूट के सांख्य योग लिखा है उन्होंने। कह रहे उद्धव जी, चित्त जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह मनुज शरीरा। पंच रचित यह मनुज शरीरा। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ये तत्व और 5 प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अंतःकरण मलिन होने पर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार 4 चीजें और पैदा हो जाती हैं महाराज। देखो ये तो माटी का तन है, काय का है? माटी का। लेकिन कन्हैया और ज्यादा फपकने लगे। नहीं मानोगे? बोले कैसे मान लूं? तुम जाके देखो मुझे कितना प्रेम करती हैं। अच्छा ऐसा करो, उद्धव जी के घमंड को दूर करने के लिए कन्हैया ने एक पत्र लिखा, जाओ जाकर के सखियों को देना। उद्धव जी ने पत्र को रखा और परीक्षा है तुम्हारा, परीक्षा के निमित्त। विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन सखियां कितना प्रेम करती हैं पता है आपको? भगवान कृष्ण का सखियों के प्रति कितना प्रेम था। एक बार की बात है, कन्हैया अकेले बैठे, काहे ख्याल में बैठे हो? मुझे सखी की याद आ रही। कौन? बोले किशोरी की। अच्छा, सब सखियों ने कहा हम और कोई सखी? बोले नहीं नहीं तुम भी सखी हो। हमारी याद नहीं आती? बोले आती है आपकी, लेकिन आज मुझे किशोरी की याद आ रही है। अच्छा जाओ देखते हैं कैसे किशोरी को प्रेम करते हो। इतना वो भी करती है कि तुम ही करते हो? नहीं नहीं वो भी करती हैं। महाराज सखियां चली आए किशोरी के पास, कहा देख ये खोलता हुआ द्रव्य लिया। अगर कन्हैया ने कह दिया है कि तुम इस द्रव्य को पान कर लो। महाराज नेत्र बंद किए, उस समय जैसे ही पान किया, एक पूरे को एक ही सांस में पी लिया महाराज। लौट करके सखियां भागी भागी आई, कहने कन्हैया से हाय, वो तो वास्तविक इतना ही प्रेम है। तब देखा तो कन्हैया अपने पीतांबर से पैरों पर लगे फफोलों को पोंछ रहे थे। सखियों ने कन्हैया ये क्या हुआ? बोले हुआ ये, मेरे भक्त को किसी ने खोलता हुआ द्रव्य पिलाया। उस समय मेरे भक्त के हृदय में मेरे पैर थे, भला मैं उसका हृदय कैसे जलने देता? कितना प्यार, कितना प्रेम। चले उद्धव जी मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे ऊधों को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा भी शब्द कल कल सुनाती थी, और भ्रमर गुंजार करते थे मधुर आवाज आती थी। वो मधुर आवाज क्या आ रही थी? प्रेम से बोलिए जय श्री। प्रेम से बोलिए जय श्री। आगे और बढ़े महाराज, पहुंचे उद्धव जी जहां पर सखियों का मंडल। थी पृथ्वी शांत और व्योम था निर्मल। हजारों सखियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। बोलो जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो जय जय राधे। बोलो जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो जय जय राधे।
ऐसे शांत बैठने से काम नहीं चलेगा। प्यार से गाइए सभी मेरे साथ मिलके। देखो आज के बाद मैं नहीं कहूंगा कि गाओ, ठीक है? बोलू जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलू जय 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 राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो जय जय राधे उद्धव जी धीरे धीरे अपने रथ को आगे बढ़ाया। एक सखी ने देख लिया, भागी भागी आई, और जैसे भागी भागी आई देखा उद्धव जी का रथ खाली है। उद्धव जी से एक सखी बोली, उद्धव जी हमारे कन्हैया कहाँ है? उद्धव जी बोले हमारी जेब में है। जेब में? लाओ फिर दिखाओ। महाराज जेब से वो पत्र निकाला, और जैसे ही पत्र निकाला ये हमारे पत्र को फाड़ करके फेंक दिया। भागी भागी सखियों का झुंड आया। उद्धव जी कहने लगे अरे सखियों काहे को बावरी हो गई हो? यही उन्हें देने लगे सच्चा। ये 5 तत्व से शरीर बनाए, तुम शरीर के लिए रो रही हो? अरे आत्मा अजर अमर है। नैनम छिदंत सस्तान नैनम दहते पावक ने चैनम क्लेदंत या पोषोषित मारुत। सांख्यों का दर्शन कराया। आत्मा को न कोई गीला कर सकता न कोई भेद सकता। आत्मा तो अजर अमर है। देखिए और सांख्य योग में गहरा पहुंचाया। वासांस जीर्णान यथा व्याय तथा शरीरान नरोपराणी। जैसे पुराने वस्त्र उतार करके मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। तुम शरीर के लिए रो रही हो? एक सखी बोली संभालो ज्ञान की पूंजी कहीं हाथों से न निकल जाए। संभालो ज्ञान की पूंजी, ये तुम्हारी दुकान यहां चलने वाली नहीं है। संभालो ज्ञान की पूंजी कहीं हाथों से न निकल जाए। कहीं बिरहा की अग्नि में ज्ञान पोथी न जल जाए। अरे उद्धव जी ये दुकान कहीं अलग खोलना, अलग यहां तो पता ही नहीं है। सूदो स्नेह को मार्ग है। क्या बोली? सब यहां कन्हैया के प्यार में बाबरे बने बैठे। सूदो स्नेह को मार्ग है, सुर ज्ञान की तेरे यहाँ गुदरी है। को नहीं सीख ये माने यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रजबाला सब एक सी है, जिम मंडली की मंडली बिगड़ी है। और एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, या कूप के कूप में भांग परी है। तुम्हारी कोई यहां सुनने वाला? सखियों के कान है महाराज। कानों का काम क्या होता? सुनने का। कोई कुछ कह जाए नहीं सुन पाती। काम क्या था? सुनने का। आंखों के सामने हो के कोई गुजर जाए नहीं देख पाती। क्यों? आंखों का काम था देखने का, नहीं देख पाई। इतनी बावरी भई महाराज। मन उनका कन्हैया के चरणों में रहता है। उद्धव जी ने कहा तुम्हारा मन उधर ही भागता, यहां नहीं रहता। अरे संसार में मन लगाओ। सखियां कहती हैं उद्धव जी एक हताश हो गया श्याम संग। कहां चलो गयो? एक हतो सो गयो श्याम संग, और को आराधे ईश्वर उधो मनन भरे। उधो मनन भये 10-20 उधो मनन। आजकल हमारे मन 2-2 हो जाए, 4-4 हो जाए महाराज। एक मन जे कह रहो
कथा में मगन रहो, एक मन कथा में बैठे, कह रहा कथा में मगन रहो, एक मन पहुंचो जलेसर गोलगप्पे खाए बे हैं। एक हतो एक सो गयो, एक हतो सो गया श्याम संग। बोलिए कहतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईसरे उधो मनन भये। लेकिन अब तुम जा रहे हो तो इतनी हमारी विनती है आपसे, हमारा एक संदेशा पहुंचा देना। क्या कि उधो इतनी कहियो जाए, उधो इतनी कहियो जाए, उधो इतनी कहियो जाए। मग जो हते रात दिलूल की, ऐसा समय कोई नहीं जाता। मग जो हती रात दिनूल की, मग जो हती मग जो हती रात दिनूल की, घन श्याम द्रग लाए रे उधो इतनी कहियो जाए। उनसे कह देना जो उनको वो मथुरा भाई, उनको वो मथुरा भाई, जो 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 उनको वो मथुरा भाई। यहाँ आमे दुख पाए, अगर कष्ट उन्हें यहाँ आने में हो रहा है तो हम उन्हें सुखी देखन चाहिए, तो हम उन्हें सुखी देखन चाहिए। उनके सुख में सदाए रे कूदो। उद्धव जी वो लेकर के उनका संदेशा चले। कन्हैया ने पूछा कैसे हैं सभी? उन्होंने कहा वास्तव में कन्हैया श्याम सुंदर तुम नहीं इतना याद करते, इतनी सखियां करती हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हे राजन परीक्षित, प्रभु की आज्ञा लेकर के अक्रूर हस्तिनापुर में आए। धृतराष्ट्र भीष्म कुंती और द्रोण कर्ण कृपाचार्य देख करके बड़े खुश हुए। राजा ने उत्तम आसन देख करके अक्रूर जी प्यार से बैठाए और जो श्याम ने संदेशा सभी को अक्रूर जी के ढंग बैठा करके कहा, ये कन्हैया ने अक्रूर जी को भेजा। सब कहने लगे, कुंती आई सामने बोले मेरी भी पुत्रों की या मेरी कभी कन्हैया याद करता है, बड़ा प्रेम है। आंखों में अश्रु भर लाई। जरूर कन्हैया। धृतराष्ट्र पूछने लगे कन्हैया क्या हमारी भी याद करते हैं? अपनी अपनी सब कहने लगे। ये संदेशा सुनाया, हे राजन भगवान कन्हैया को ये नहीं कि धर्मराज अर्जुन युधिष्ठिर आज सबकी याद ना आती हो, उनकी भी बहुत याद आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, जब अस्ति प्राप्ति से कंस समय सुभर्तवश, अस्ति और प्राप्ति ये दोनों पत्नियां किसकी हैं? कंस की। अस्ति माने है, प्राप्ति माने प्राप्ति।
अस्ति प्राप्ति सकंसस्य मैसो भरतवस मते भरतर दुख हारते यत्व स्म पितुर्गहान। हे राजन, कंस की दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता से पत के मरने का समाचार सुनाया। दुखी होकर के जरासंध 23 अक्षणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी, चारों ओर से मथुरा को घेर लिया। यह देख भगवान श्याम सुंदर ने युद्ध करने का विचार किया और नेत्र बंद करके 2 दिव्य युद्ध के लिए रथ मंगाए। दिव्य सामग्री लेकर के दोनों भाई उन पर बैठ गए और जरासंध के पास में पहुंचे। श्लोक का अर्थ है, देखा जब कृष्ण बलराम को जरासंध ने तो बोला तब जरासंध ग्वाला, तुझे मार चैन में पाऊंगा, अपनी बेटी के हृदय को तुझे मार के धीर बनाऊंगा। हुआ घमासान युद्ध दोनों में, किस किस में महाराज? कृष्ण बलराम और जरासंध में। हुआ घमासान युद्ध दोनों में, सेना सब मार गिराई है, वो लगे बांधने वरुण पास, तब श्याम दयो छुड़वाई है वो। देखिए भैया माला पहना रहे हैं, कह रहे हैं महाराज छुड़वाओ मत, ये तो राज से बंधवा लो, बंधवा। इनकी शुभकामनाएं हमेशा खजाने भरे रहे। जोरदार तालियों से स्वागत करो। वो लगे बांधने वरुण पास, कन्हैया ने कहा ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे। छोड़ दिया महाराज, लेकिन दुष्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये श्लोक कह रहा है एवं सप्तदश। कहां तक पहुंच गई गिनती? एवं सप्तदश कृसत्वा अच्छोणी बला। 17वीं बार जैसे चढ़ाई करने जा रहा था महाराज, वैसे ही रास्ते में इसे काली वन मिल गया। अरे मित्र कहां जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे लड़ाई है, हम चले। अरे हमारा भी दुश्मन, हमारे मित्र का दुश्मन तो हमारा भी दुश्मन। तो काले वन को साथ में ले लिया महाराज, और काले वन को साथ में लेकर के भगवान श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के पास में चले। भगवान श्याम सुंदर चंद्रमा की तरह, ये श्लोक कह रहा है तम विलोक के निष्कांत मुज्जहान विपोर्डम। हे राजन, जैसे ही श्याम सुंदर को चंद्रोदय के समान मथुरा से बाहर निकलते देखा, काले वन उन्हें मारने के लिए दौड़ा। कन्हैया ने बड़े बड़े अच्छे कार्य किए, रण में पीछे रहे नहीं महाराज, लेकिन काले वन को देखा तो भागे। यहाँ एक और नाम पड़ गया, बोलिए का? चितचोर नाम, मन जाने क्या क्या, लेकिन यहाँ नाम उनका पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अब आगे आगे कन्हैया, देखिए बड़ी सुंदर कहानी, ज्यादा नहीं कहूंगा थोड़ा, लेकिन बड़ी सुंदर बात है हमारा। आज तक तो आपने सुना था कन्हैया के आगे आगे भागे जा रहे सब हैं, अब कन्हैया भाग रहे पीछे से काले वन। रणछोड़ कन्हैया भागे हैं और पीछे काले वन धाया है। रणछोड़ कन्हैया भागे हैं, पीछे काले वन धाया है। सोते मानधाता पुत्र को जा